अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। सना जावेद की बेवफाई के बाद बहुत ज़्यादा बिखर गया था, तकलीफ में था, अजियत में था। कभी सोचा नहीं था कि शादी का अंजाम इस तरह से होगा। शोएब मलिक से हसद नहीं करता, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जब अपना ही बर्तन ऐसा हो तो आप किसी और को क्या कह सकते हैं। उमैर जसवाल ने जी 7 महीने बाद अपने दिल का हाल खोल के रख दिया। मैं सानिया मिर्ज़ा नहीं हूँ, ना मैं उन जैसा बन सकता हूँ। और क्या क्या उन्होंने बताया और क्यों 7 महीने बाद जो है वो अपने दिल का हाल दुनिया के सामने रख रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उमैर जसवाल ने खुद को कैसे बर्बाद होने से बचाया, किस तरह से अपनी तकलीफ को जो है उन्होंने ओवरकम किया। सना जावेद की बेवफाई के बाद जो है किसने उनका साथ दिया, किसने उनको संभाला। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके वीक ज़िंदगी में लम्हात आते हैं तो आपको किसी न किसी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग सानिया मिर्ज़ा की तरह अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी फैमिली फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये राज खुलना शुरू हो चुका है कि उमैर को किसने सपोर्ट किया, उन्होंने किसका सहारा लिया, किसने उनका साथ दिया। और ये हकीकतें खुद उमैर जसवाल जो हैं वो अब बयान कर रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त कमबैक कर चुके हैं, ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुके हैं। सानिया मिर्ज़ा तो शोएब मलिक के दर्द के साथ कुछ टाइम उन्होंने गुजारा, फिर उन्होंने अल्लाह का सहारा लिया, कमबैक किया, उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने जाकर हज किया, उनके साथ इज़हान भी था। अब माँ के साथ जब बच्चा हो तो माँ हमेशा दुख और तकलीफ और आंसू में नहीं रह सकती। लेकिन उमैर जसवाल ने बताया कि वो हसद से जो है वो बचने के लिए सुकून की तलाश में थे। वो बिल्कुल हसद किसी से नहीं करना चाहते और हसद में क्या रखा है। उमैर जसवाल ने सना जावेद और शोएब मलिक की शादी के बाद 2 काम किए हैं और वो इनडायरेक्टली उन लोगों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं जिनका पार्टनर, जिनकी मोहब्बत प्यार उनको धोखा देकर चली जाती है। नंबर 1, जिम में उन्होंने सख्त वर्कआउट किया, उससे अपनी टेंशन वगैरह जो है उन्होंने निकाली। नंबर 2, सुकून की तलाश में वो कहते हैं मैंने ट्रैवलिंग की है। उमैर जसवाल जी पोस्ट शेयर करते हुए बताते हैं कि वो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन जो है वक्त में जब दाखिल हुए तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, मेरे पास 2 ही रास्ते थे। आप सबको पता है कि या तो इंसान अपने आप को बर्बाद कर ले, ये बैठ के सोचता रहे कि भाई मुझसे अगले बंदे ने लव मैरिज की थी और 3 साल तक हमारी शादी चली है, उसके बाद कुछ महीनों बाद ही जो है मेरी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अंदर से खोखला कर देती हैं, तोड़ देती हैं कि मेरी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, मुझे पता ही नहीं था। या तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं या फिर आप कम बैक करते हैं और सोचते हैं और अपने आप से बात करके कहते हैं भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारे मुल्क इंडिया पाकिस्तान में लोगों का हाल ही है, सोसाइटी जो है वो प्रॉब्लम विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। जिसको कोई छोड़ के जाता है, आदमी को छोड़ के चली गई औरत, तो ये आदमी का कसूर है, औरत को कहते हैं कि भाई तुम्हारा कसूर है। तो हर चीज़ में भाई एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ही करते रहते हैं, उसमें हल नहीं तलाश करते कि भाई जिसने जाना था वो चला गया, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कब तक उसके लिए रोते रहेंगे। उमैर जी मुख्तलिफ पोस्ट इस वक्त शेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। गुलकार ने लिखा कि 6 माह की मुद्दत में या तो आपके पास वो 6 महीने होंगे जिसमें आप माजरत पेश करेंगे या फिर वो 6 महीने होंगे जिसमें आपने तरक्की की होगी, फैसला आपका होगा। सोशल मीडिया पे जब उन्होंने शेयर किया तो सार्फिन ने इसको बड़ा मायने खेज पैगाम समझा और ये इसको लिंक किया कि उमैर अपनी कैफियत बता रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तो जुलाई चल रहा है, यानी कि 7 मंथ्स हो चुके हैं, तो वो 6 मंथ्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 6 मंथ्स हुए हैं इन दोनों की शादी को, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो भाई 6 माह में आप माजरत पेश करेंगे या फिर आप जो है एक्सेप्ट कर चुके होंगे जो आपके साथ हो रहा है। तो लोगों ने नीचे लिखा है कि जो 2 धोखेबाज आपस में मिलते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो पहले भी मुख्तलिफ लोगों को धोखा दे रहे होते हैं और अब जो है वो आपस में एक दूसरे को धोखा दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसने किसको जो है अब धोखा देना है और नहीं देना। उमैर जसवाल की जानिब से शेयर की गई मुख्तलिफ पोस्ट में यूँ मालूम होता है कि उन्होंने अपने ऊपर जो भी उन्होंने चीज़ों को फेस किया, अपनी आप बीती जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सना जावेद की बेवफाई के बाद उमैर जसवाल जो हैं उनको संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा और वो ज़्यादा वक्त जो है वो जिम में गुजारते थे। अक्सर वो जिम में होते थे और वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी उनकी एक्स वाइफ उनके जिम फ्रीक होने से, क्योंकि वो अपने नए हस्बैंड को भी जो है जिम में लेके जाती हैं और कहती हैं कि जी तुम ट्रेनर हायर करो और तुम अपनी बॉडी बनाओ। लेकिन अब वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। उमैर जसवाल की हम बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आवारा गर्दी कर रहा हूँ, अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को, पाकिस्तान को देख रहा हूँ और ख़ुद को मैं सुकून दे रहा हूँ। तो हर इंसान को अपने आप को सुकून देना चाहिए
सानिया ने अपने आप को सुकून जिस तरह से दिया आपने देखा, उमैर अपने आप को सुकून दे रहा है, वो उनका अपना तरीका है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, सुकून देने के लिए और अपने आप को बर्बाद ना करने से बचाने के लिए क्या जो है तरीके अपनाए थे। और उमैर जो सवाल जो कर रहे हैं, आप उनको कितना जो है वो अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।